मूवी की शुरुआत में हम 14 साल के रोजर को देखते हैं जो समर वेकेशन में अपने घर लौट रहा होता है और उसको लेने के लिए उसकी माँ ने अपनी एक मेट सविता को भेजा था। तब रोजर सविता उछलते हुए गुब्बारों को देखकर काफी उत्तेजित हो जाता है और सविता भी उसके इरादे समझ चुकी थी, लेकिन वो उससे कुछ भी नहीं कहती। फिर ऐसे ही है हिलते हिलते वो दोनों घर पहुंच जाते हैं जहाँ पे रोजर के पूरे फैमिली मेंबर्स उसका अच्छे से स्वागत करते हैं। और आगे हम देखते हैं कि रोजर की एक बहन भी होती है जिसका नाम बर्था होता है। ये बर्था रोजर को जंगल की सैर कराने के लिए ले जाती है जहाँ रोजर की मुलाकात सविता से होती है और सविता को अचानक जोर की लग जाती है, इसलिए वो वहीं पर ही खड़े खड़े रोजर के सामने पौधों को पानी देने लगती है। इसको देखकर रोजर की आंखें फटी फटी आ जाती हैं और सोचने लगता है कि भैंस की आंख, मैंने ये क्या देख लिया। उसके बाद रोजर ये सब बातें सोचकर जंगल में टहल रहा होता है, तभी अचानक फिसल कर पास एक झाड़ में गिर जाता है। फिर वो देखता है कि उसी के घर की एक मेड उर्सुला किसी अनजान आदमी के साथ जंगल में इंटीमेट हो रही है। तभी उर्सुला रोजर को देख लेती है और मुस्कुराने लगती है। तब रोजर घबरा कर वहाँ से भाग जाता है। फिर रात को रोजर अपनी फैमिली के साथ डिनर करने के बाद अपने रूम में सोने के लिए चला जाता है। तभी अचानक उसे अपने कमरे के बाहर कुछ खड़खड़ाने की आवाज सुनाई देती है और बाहर जाकर वो देखता है कि उसी के घर की एक मेड जिसका नाम हेलन होता है उसको दरवाजे के पीछे कोई तो बचा रहा है। फिर फटाफट काम पूरा होने के बाद हेलन अपने कपड़े ठीक करके वहाँ से चली जाती है और यहाँ रोजर किसी तरीके से अपने अरमानों को दबाकर सोने के लिए चला जाता है। फिर अगले सुबह बर्था रोजर को एक नदी के किनारे लेकर जाती है जहाँ उसके घर के सारे मेट्स नहाने के लिए अपनी सीक्रेट शेयर करते थे। फिर वो दोनों एक दूसरे से बात कर ही रहे थे, फिर तभी घर के सभी मेट्स नदी के किनारे आ जाते हैं जिससे दोनों भाई बहन एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। फिर सभी मेट्स आपस में बात कर ही रहे थे, तभी नदी की दूसरी तरफ से 3 आदमी गुजरने लगते हैं और ये तीनों रोजर के ही घर के नौकर थे। फिर वो तीनों हल्के होने के साथ साथ नदी के उस पार बैठी मेट्स को अपने अपने औजार दिखाते हैं और उर्सुला भी कुछ कम नहीं थी, वो भी जोश में आकर अपने गुब्बारे उसको दिखा देती है और ये सब होता हुआ रोजर भी देख रहा होता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि रोजर की बड़ी बहन अलीसा अपने पिता के साथ घर आई है और घर के सभी फैमिली मेंबर्स अच्छे से उसका स्वागत करते हैं। फिर एलिसा सभी से गले मिलती है पर रोजर से सिर्फ हाय हेलो कहकर अंदर चली जाती है। तब रोजर अपने साथ में हुई इस भेदभाव के कारण काफी निराश हो जाता है और बर्था को रोजर की निराशा समझ में आ जाती है और वो उसका मन बहलाने के लिए उसको एक चर्च में ले जाती है जहाँ वो दोनों छत के ऊपर चढ़कर अपनी मासी की बातें सुनने लग जाते हैं और उसकी मासी मार्गरेट चर्च के पास फादरी के पास अपने पाप कन्फेस कर रही होती है, जिसमें वो फादर को बताने लगती है मुझसे एक बहुत बड़ा पाप हो गया है। दरअसल मेरा नेफ्यू रोजर अपने समर वेकेशन की छुट्टियां यहाँ पर आया है और जब से मेरे नैन उसके नैनो से टकराए हैं मैं तब से उसकी दीवानी हो चुकी हूँ और कई बार तो मैंने खुद को उसके साथ इंटीमेट होते हुए महसूस किया है। फिर ये सारी बातें छत के ऊपर छिपा रोजर ध्यान से सुन रहा था, जिसे सुनकर वो काफी खुश हो जाता है और सोचने लगता है कि वही तो है इस घर में जो मेरे बारे में भी सोचता है। और वही सोच ही रहा था कि तभी अचानक वो छत से नीचे गिर जाता है, जिससे उसका भांडा फूट जाता है। उसके बाद मार्गरेट और फादर रोजर की माँ को उसके बारे में सब कुछ बता देते हैं, जिसे सुनकर रोजर की माँ गुस्सा हो जाती है और वो अपने नौकर से झाड़ की मुट्ठी लाने के लिए कहती है। फिर वो झाड़ की मुट्ठी मार्गरेट को पकड़ा कर कहती है तुम उसके पिछवाड़े में 10 फटके लगाओ, यही उसकी सजा है। इसे सुनकर मार्गरेट झाड़ की मुट्ठी से रोजर के पिछवाड़े पर 10 जोरदार फटके लगाने लगती है। इसी दौरान एलिसा का मंगेतर रोलैंड वहां पर पहुंच जाता है और वो रोजर को इस हालत में देखकर मन ही मन हंसने लगता है और अब फटके खाने के बाद रोजर का पिछवाड़ा लाल हो जाता है, इसलिए वो रात को पीठ के बल सोने लगता है। लेकिन तभी उसको फिर से बर्तनों की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो देखने के लिए जाता है और इस बार भी वो देखता है कि हेलन को कोई पीछे से बजा रहा है, लेकिन हमें ये पता नहीं चलता कि आखिरकार वो बंदा कौन है। लेकिन इस बार रोजर के साथ साथ फ्रैंक भी इस नजारे को एंजॉय कर रहा था, इसीलिए इसके बारे में पता लगाने के लिए रोजर फ्रैंक के कमरे में जाता है जहाँ फ्रैंक अपनी पैंट में हाथ डालकर दूरबीन से चांद सितारों का मिलन देख रहा होता है। तब रोजर को अपने कमरे में देखकर फ्रैंक चौंक जाता है और अपने कमरे से चला जाता है। उनके जाने के बाद रोजर भी दूरबीन से चांद सितारों का मिलन देखने लगता है और वो समझ जाता है कि फ्रैंक तो उससे भी ज्यादा ठरकी है। फिर उसको टेबल पर एक अश्लील कहानियों की किताब मिलती है, इसको लेकर वो वहाँ से चला जाता है। जब वो अपने कमरे की तरफ जा रहा होता है तभी उसे अपने पेरेंट्स के कमरे के बाहर कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, इसलिए वो की होल से अंदर झांकने के लिए कोशिश करता है, लेकिन तभी रोलैंड उसको झांकते हुए पकड़ लेता है। तब रोजर उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरे पेरेंट्स को इसके बारे में कुछ भी मत कहना, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। जिसे सुनकर रोलैंड रोजर से अपनी गाड़ी साफ करवाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि रोजर अपनी बहन एलिसा रोलैंड से बातें कर रहा था, तभी रोलैंड रोजर से कहता है कि मेरे जूते कितने गंदे हो गए हैं, इसको अच्छे तरीके से साफ कर दो, लेकिन रोजर ऐसा करने से मना कर देता है। तब रोलैंड गुस्सा होकर रोजर की माँ को उसके बारे में बता देता है कि कल रात ये ठरकी आपके कमरे में जाग रहा
रहा था। इसे सुनकर रोजर की माँ गुस्सा हो जाती है और वो रोजर को घर से बाहर चले जाने के लिए कहती है। तब रोजर मौका देकर असली कहानियों वाला किताब अपनी बहन एलिसा की किताब के साथ एक्सचेंज कर देता है। फिर वो बाहर छुपकर एलिसा को वो किताब पढ़ते हुए देखता है और एलिसा भी उस किताब को पढ़कर उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। इधर रोजर के अरमान भी जाग रहे थे, इसीलिए वो उर्सुला के पास जाता है जो किचन में अपना काम कर रही थी। फिर रोजर झट से उर्सुला को पकड़ लेता है। तब उर्सुला डर कर उसके सर पर एक प्लेट तोड़ देती है, जिससे रोजर को दिन में ही तारे दिख जाते हैं। तब उर्सुला देखती है ये तो अपना रोजर है और वो रोजर के साथ इंटीमेट होने के लिए मान जाती है। लेकिन तभी दूसरी मेड वहाँ पर आ जाती है, इसलिए रोजर को वहाँ से जाना पड़ता है और सीन शिफ्ट होता है और हमें पोस्टमैन दिखाया जाता है और चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि जंग छिड़ गई है। दरअसल जर्मनी ने फ्रांस के ऊपर अटैक कर दिया है, जिसे सुनकर सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और अगले दिन गाँव के सभी मर्दों को जंग लड़ने जाना था, इसलिए रोजर की फैमिली रात को पार्टी करने लगते हैं। और जब रोजर को ये बात पता चलती है कि उसके घर के सभी मर्द जंग में जाने वाले हैं और घर की सभी औरतें अकेली रहेंगी, तो वो अंदर ही अंदर काफी खुश होने लगता है। फिर अगली सुबह सारे मर्द जंग के लिए रवाना हो जाते हैं, इसीलिए रोजर सबसे पहले उर्सुला को अपने जाल में फंसाता है। पर उर्सुला तो पहले से ही रोजर को पसंद करती थी, इसीलिए वो रोजर को ग्रीन सिग्नल दे देती है और वो दोनों वहीं पर ही शुरू हो जाते हैं। फिर अगले दिन रोजर की मेड केट को देखते हैं जो एक नदी के किनारे बैठी होती है। तभी अचानक रोजर भी नदी से बाहर निकलता है और केट को अपनी बातों में फंसाकर वहीं नदी के किनारे इंटीमेट होने लगता है। और अब रोजर की हिम्मत बढ़ गई थी, वो अपने घर के सभी लड़कियों के साथ इंटीमेट होने का प्लान बनाता है। फिर रात को हम देखते हैं कि रोजर की मासी मार्गरेट सोने के लिए अपने कमरे में जाती है, लेकिन वो देखती है कि रोजर पहले से ही उसके कमरे में बैठा हुआ था। तब रोजर कहता है कि मुझे पता है आप वर्जिन हो, इसलिए मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। लेकिन पहले तो मार्गरेट मना करती है, लेकिन कुछ देर के कांडों के बाद वो खुद को रोक नहीं पाती और दोनों वहीं पर शुरू हो जाते हैं। इसके बाद हम हेलन को देखते हैं जो चाय नाश्ता लेकर उस दरवाजे के पास आती है, लेकिन इस बार मिस्टर इंडिया गायब होता है क्योंकि वो भी जंग लड़ने के लिए गया था, इसलिए और कोई चारा न होने के कारण वो सीधा रोजर के कमरे में जाती है। अब रोजर भी उसकी ख्वाहिश पूरा करता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। फिर अगले दिन पर था, रोजर बगीचे में बैठे होते हैं, तब रोजर की नजर उसकी बड़ी बहन एलिसा पर पड़ती है, इसलिए वो तुरंत उसके पास जाता है और वो एलिसा को भी अपने जाल में फंसा लेता है। मगर एलिसा पहले ये सब करने से मना कर देती है, लेकिन अश्लील कहानियां पढ़ने की वजह से वो भी खुद को रोक नहीं पाती और वो दोनों वहीं पर ही इंटीमेट होने लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि घर की सभी लड़कियां लाइन लगाकर रोजर के कमरे में जाती हैं और खुद को संतुष्ट करके बाहर निकलती है। फिर एक दिन खुले में एंजॉय करने के बाद एलिसा रोजर से कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, जिसे सुनकर रोजर की फटे हाथ में आ जाती है। तभी वो दोनों देखते हैं कि रोलैंड प्लेन में बैठकर घर वापस आ चुका है। दरअसल जंग खत्म हो चुकी है और सारे मर्द वापस आ चुके थे। ये रोजर सोच ही रहा था कि इससे कैसे बाहर निकला जाए कि तभी उर्सुला उसके पास आती है कि मैं भी प्रेग्नेंट हो गई हूँ। फिर कुछ देर बाद उसकी माँ से भी आकर कहती है कि मैं भी प्रेग्नेंट हो गई हूँ। इसके बाद रोजर को एक आइडिया आता है और वो एलिसा के पास जाकर उससे कहता है कि तुम प्लीज रोलैंड को सेड्यूस करो और जैसे तैसे करके आज रात उसके इंटीमेट हो जाओ। फिर रोजर अपनी मासी के पास जाता है और कहता है कि तुम प्लीज फ्रैंक के साथ शादी कर लो क्योंकि वो आपको बहुत चाहते हैं और आपका बहुत ख्याल रखेंगे। तब मार्गरेट भी मान जाती है। उसके बाद वो उर्सुला को एक नौकर के साथ शादी करने का मना लेता है। फिर अगले दिन तीनों लड़कियों की एक साथ शादी हो जाती है और किसी को कानू खान भी ये खबर नहीं लगती कि रोजर ने क्या गुल खिलाया है। फिर कुछ दिन बाद रोजर की समर वेकेशन खत्म हो जाती है और वो अपने बोर्डिंग स्कूल वापस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। तभी हेलन वहाँ आती है और उससे कहती है कि मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। इस पर रोजर कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए भी एक दूल्हे का इंतजाम कर दूंगा। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। जिसको एक ठरघोरी मूवी देखनी है, डिस्क्रिप्शन में इस मूवी का नाम है, देख सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।